आप यूज़ कर रहे हैं ना, वो आपकी आइडेंटिटी का कहीं ना कहीं हिस्सा होता है और आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आपका ब्रांड आपकी औकात बताता है और आपका जो फैशन है वो आपकी आइडेंटिटी को थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करता है। वाई द हेल शुड आई बाय समवन, वाई द फक शुड आई बाय योर मर्च, और जो कुछ भी तूने चुतिया पे लॉन्च करें सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में और एज अ ब्लडी इन्वेस्टमेंट। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि भाई सीधी बात है ना, ये मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर का है, दैट्स द होल आइडेंटिटी ऑफ माई ब्रांड। मेरे दैट इज़ द होल आइडेंटिटी ऑफ माई ब्रांड विच इज़ एक्सट्रीमली स्टूपिड। ऐसा क्या खास है भाई तेरे ब्रांड में जो बाकी ब्रांड में नहीं है? जस्ट बिकॉज तू फेमस है तो तेरा कुछ भी चुतियापा जो तू मार्केट में लॉन्च कर रहा है मैं गधे की तरह वो सब खरीद लूँ। जो चीज़ें मैं जो जिस कंपनी से मैं 20 साल से सामान खरीद रहा हूँ, कोई भी कंपनी हो सकती है यार, हैमलीज के टॉयज़ हो सकते हैं, हो सकता है बिग बाज़ार में, या फिर बिग बाज़ार चल बंद हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं 20 साल से जहाँ से कपड़े खरीदना हो मैं वो कपड़े ना खरीदूँ, मैं तेरा खरीदूँ जस्ट बिकॉज तू फेमस है। तो इस बीच तो फंडामेंटली भी नहीं चलने वाला। ऐसा क्या अलग है? बहुत सारे लोग कहेंगे एक ही टी शर्ट की तो बात है, अगर किसने खरीद ली तो क्या हो गया। वो पॉइंट वैलिड हो सकता है लेकिन फिर भी, और जो तुम वो ब्रांड के नाम पे जो बेच रहे हो वो एकदम टट्टी है। वो नॉर्मल मास्क है जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे लगता है 100, 200, 250 रुपये की भी नहीं होगी, वो उसे 500 रुपये का बेच रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेमस है ना। तो जाहिर सी बात है ओवर प्राइस प्रोडक्ट्स होंगे। किसी भी सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट में चला जाए वहाँ बेसिक से बेसिक खाने का भी तेरे से अंधा चार्ज करेंगे। तो फ्रैंकली स्पीकिंग उसका कोई सेंस नहीं बनता। एक तो तेरे ब्रांड में दम नहीं, दूसरा तेरे प्रोडक्ट में दम नहीं। वो बेसिक रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके बनाया गया और उसके ऊपर किसने लिख दिया है, कोई सड़ा सा कार्टून कैरेक्टर बना दिया है, कोई लोगो बना दिया है, किसी उसके यूट्यूब चैनल का या उस बंदे की फ़ोटो बना दिया है और उसको 2 से 3 गुना ज़्यादा प्राइस में बेचा जा रहा है। तो कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि लेने वाला है। बीबी की वाइन्स की मर्च को अगर तू कंपेयर करेगा ज़ारा से, या फिर तू कंपेयर करेगा किसी, मतलब बीबी की वाइन्स क्यों बोला मैंने, मेरे को नहीं पता, पर किसी यूट्यूबर की मर्च को तू कंपेयर करेगा किसी क्लोथिंग ब्रांड से, तो वो इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि ये सब फालतू हरकतें करेगा। भाई हम ले रहे हैं, हमारा इजीली एक्सेसिबल है और सस्ता है, हम क्यों ना लें? $1 में वॉलमार्ट में शर्ट मिल जाती है। हम बेवकूफ़ हैं जो तेरी $40-50 की शर्ट लें वो तेरी वेबसाइट पे? वॉलमार्ट पे तो $1-1 की भी शर्ट मिल जाती है। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई मर्च तो खाली थोड़ा बहुत एक साइड बिजनेस के लिए होता है, तो उसको तुम एक क्लोथिंग कंपनी से कंपेयर भी क्यों कर रहे हो? हाँ भाई, मिस्टर बीस्ट ने जो अपनी चॉकलेट वगैरह लॉन्च करी है या फिर अपनी जो मिस्टर बीस्ट बर्गर लॉन्च करा है वो साइड बिजनेस की तरह ही स्टार्ट में लॉन्च किया था। उसने पैकेजिंग भी अच्छी रखी, उसने अच्छा रॉ मटेरियल भी यूज़ करा, लोगों को पसंद आया, ज़्यादा मिलने लगा तो उसने खुद की फैक्ट्री प्लांट वगैरह सब सेटअप कर लिया। उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसके पास पैसा था। अनफेमस यूट्यूबर की कभी कोई मर्च नहीं आती, जिसकी मार्केट में वैल्यू है उसी की मर्च आती है। KRK की कभी कोई मर्च नहीं होगी, याद रखियो। फुकरा इंसान की हो सकती है लेकिन जस्ट बिकॉज मैं कोई प्रोडक्ट इसीलिए खरीद लूँ क्योंकि वो फुकरा इंसान का है, तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी इस दुनिया में कहीं कोई नहीं है। कौन पहनेगा? और दूसरी बात है आइडेंटिटी क्या है ब्रांड की, क्यों खरीदे भाई को तेरा ब्रांड? जस्ट बिकॉज कोई है, कोई इतना बड़ा वेलना नहीं है। ये कहने की बातें होती हैं, वी लव यू सर, वी लव यू, कोई लव नहीं है। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम हमें एंटरटेनमेंट दो। ज़्यादातर रिश्ता आपका सारे बड़े यूट्यूबर से ऐसे ही होता है। तो ये जो तुम बकवास कर भी रहे हो ना कि हम, वो तो दिल रखने के लिए कभी कभार होता है, दिल रखने के लिए, कंडीशनिंग, फॉर्मेलिटी, कि चल भाई इसका इतना टाइम से वीडियो देख रहे हैं, एक आधी शर्ट ले लेंगे, और लोग उसको यूज़ भी नहीं करने वाले। कोई कितना ही मास्क पहन लेगा, कोई कितने ही बार मग पी लेगा। तुम्हारे जो घर में गिलास हैं वो सारे के सारे स्टील के हैं। इतने सारे ग्लास पड़े हैं, इतने सारे कप पड़े हुए हैं, इतने सारे सेट है जो दिवाली पे देने हैं। कौन इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि 400 रुपये का मग खरीद के आए क्योंकि वो आपके फेवरेट यूट्यूबर का है? वह आप अपने अलग से क्यों रखोगे? आपके घर में वैसी चाय के कप या मग वगैरह नहीं है, आपके घर में वैसी कम शर्टें हैं काफ़ी, आपके पास बिल्कुल कपड़े नहीं है, बिल्कुल भिखारी हो, आपके घर में कोई सामान नहीं है। आपकी मम्मी आपको जेन्युइनली बोलेंगी अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो कि बेटा तेरे को क्यों चाहिए, तेरे घर में बता, देख कितनी शर्टें तेरी पड़ी हुई हैं, इतना सारा तेरे जिम का सामान है, तू ऐसी साला शॉपिंग इतनी करता है, यू आर शॉपaholic। तुझे ऊपर से फिर साला 400 रुपये का एक मग चाहिए जो किसी यूट्यूबर का है। क्या ज़रूरत है बेटा इसकी? इतने स्टील के ग्लास पड़े हुए हैं। दिवाली का सेट जो तेरा 4-5 साल पुराना था वो तक तूने बाहर निकाला नहीं, वो तो तू रिश्तेदारों को दे रहा होता है अपने। वो 400 रुपये का मग, उससे कॉफ़ी सिप कर करके पियेंगे यार, इट्स सो। स्टील के ग्लास में तू रोज़ चाय पीता है साले, अपनी शक्ल देखी है? फ्रैंकली स्पीकिंग, स्टील के ग्लास में चाय पीने वाला आदमी एक 400 रुपये का मग क्यों खरीदेगा, वो भी किसी यूट्यूबर का? मेरी ये नहीं समझ में आज तक। तू स्टील के ग्लास में चाय पीता, पार्ले जी डुबो के खाता है, गुड्डे वाले बिस्किट। तू इतना बड़ा गधा है कि तू लिटरली 400 रुपये का मग लेकर के याओ। हमारे घर में तो मग है, कितने मग है, ज़्यादा क्या है? स्टील के ग्लास
कांच के ग्लास, ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टील के ग्लास होंगे, उसके बाद कांच के ग्लास होंगे, लास्ट में वो मग वगैरह होंगे। वो भी इसीलिए कि पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि स्टील में पानी आप गर्म नहीं कर सकते और कांच भी नहीं कर सकते, इसीलिए वो मग है तेरे घर में, या इसीलिए वो कप है। तो ये बेकार की लॉजिक मेरी समझ से बाहर है। और जेन्युइनली स्पीकिंग, जब आप अपने खुद के पैसे कमा रहे होते हो ना, तो इन चीज़ों पे वैसे भी खर्चना नहीं होता। सेम गोस फॉर सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट्स। बेसिक से बेसिक खाने का आपसे 10 गुना चार्ज करेंगे। 100 रुपये के रेस्टोरेंट इसीलिए बंद हो गया। बट वाई विल एनीवन डू दैट? जस्ट बिकॉज तुम फेमस और तुमने कुछ अपना काम या कुछ बिजनेस लॉन्च करा है पब्लिक के लिए, तो इतना ज़्यादा महंगा और ओवर प्राइस्ड, ओवर रेटेड क्यों है? ऐसा क्या खास है उसमें? कुछ खास नहीं है। वो जो शर्ट है वो बेसिक रॉ मटेरियल से बनी हुई है, प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी ना के बराबर है, लेकिन उसको बेचा 20 गुना ज़्यादा दाम पे जा रहा है ताकि सारा माल अंदर किया जा सके। और ये झूठ बोला जा रहा है कि आई लव यू, यू गाइस आर माई लव, भांग भोसड़ा लवड़ा लसन, कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। रियली इन ऑडियंस को बिना बोले मैं 6-6 महीना गायब हो जाता हूँ, बताता भी नहीं कि मैं जिंदा हूँ। प्रमोशन रील बनाता हूँ और रील मेरी 24 घंटा आती रहती है इंस्टाग्राम पे। रील मेरी 24 घंटा बनते रहेगी। अपने वीडियो के शॉर्ट काट काट के उनकी रील बना के अपनी रीच बढ़ा रहा हूँ मैं। मेरे पास इतना टाइम है, लेकिन 6 महीने से अपनी ऑडियंस को झांट नहीं बताया मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। और कहते हैं कि हमें हमारी ऑडियंस की परवाह है। मेरी मम्मी का मुझे 20 बार फ़ोन आ चुका है सुबह से कि बेटा मैं जा रही हूँ, बस घर पे चला जा। और ये भाई साहब अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताने के लिए बकवास करती, यू गाइस आर माय फैमिली। अच्छा, मैं इसीलिए कहता हूँ ये झूठ बोलना भी तो गलत है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई तेरी मम्मी को कहाँ कंपेयर कर रहे हैं यूट्यूबर से। यूट्यूबर खुद ही अपने वीडियो में कहता है हाय फैमिली। फैमिली क्यों कह रहा है? फैमिली क्यों कह रहा है? फैमिली मत बोलो ना। ये फैमिली आप मेरा परिवार हो। परिवार का परिवार भोसड़ी के कहाँ से होगा? हम तेरे को क्या लेना देना अपने परिवार से? इस परिवार की फाइनेंशियली हेल्प करके दिखा तो हम जाने। तुमने अपने वीडियो में फेमस होने के बाद बोला कि यू आर माई फैमिली। अब फैमिली वाले को तो बिल्कुल हक है बोलने का। जो तुम चुतिया पे करते हो इट्स देयर पर्सनल मैटर, व्हाई द फक आर यू इंटरफेयरिंग? भाई तेरा बाप अगर कल को बोले तो तू क्या बोलेगा? पिताजी भाड़ में जाओ या पापा भाड़ में जाओ, आपकी इतनी औकात है? जा बोल के आपने बाप को। फैमिली का मतलब क्या होता है? फैमिली का मतलब वो हर एक इंसान जो आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर सके और उससे पूरा हक हो। इसीलिए ब्लॉगर अगर कोई बोले ना इट्स माई पर्सनल मैटर, प्लीज डोंट इंटरफेयर, डोंट टॉक अबाउट माई डिवोर्स, क्यों भोसड़ी है? चिपक के पेल पेल मुँह कर करके तूने हमारे सामने उसको दिखाया था ना। तू अगर इंटरनेट पे अपनी प्राइवेसी को बेच सकता है ना, तो मेरे पास उस प्राइवेसी के बारे में बात करने का भी हक है। हमने नहीं बोला था अपनी बीवी की डिलीवरी दिखाओ, अपनी बीवी की प्रेगनेंसी दिखाओ, तूने दिखाई, हमने नहीं बोला। अब हमें बोलने का हक दे, इतना हक दे कि हम भी तुझे बोल सके। अपनी प्राइवेसी को नंगे बाजार में बेच करके तूने बहुत कमा लिया, अब हमें ही बोलने का हक दे। इसीलिए ब्लॉगर की इज्जत नहीं करते लोग देश में। किसी भी सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट में चले जाना, सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट शॉर्ट्स ये टाइप कर देना, सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट रिव्यू ये टाइप करके शॉर्ट्स वाले सेक्शन में चले जाना। हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी होती है। एक बार भी करके ही देख लेते हैं, रुक जा एक बार करके देखते हैं। कुणाल कपूर सारे कंटेस्टेंटों को नंबर, तो आज हम जाएंगे उनके रेस्टोरेंट जिसका नाम है ये बहनचोद चूतिया। उनका खाना हम चखेंगे और क्या ले पाएंगे हमसे फुल नंबर। तुम्हारा भाई भी नेता बनके जनता की सेवा में गिर गया। 2 कौड़ी का चूतियापा। ये है इनका चमचमाता हुआ रेस्टोरेंट, ये हमारे सुंदर से कुणाल, और ये रहे इनके हर तरफ पिन कोड। अबे यार बोल मत कर, चल। सबसे पहले इन्होंने भूख बढ़ाने के लिए एपेटाइजर दी थी, जिससे भूख का तो नहीं पता पर भूख का स्वाद जरूर खराब हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले कुकर वाला चिकन आया। जी हाँ, ये कुकर के अंदर सर्व करते हैं और जब प्लेट में डाल के इसका स्वाद लिया ना, तो ऐसा लग रहा था मंटू चंटू जो रोड साइड पे स्वाद देते हैं, बिल्कुल वैसा। जब इतना खर्चा हो गया तो ढोकला चाट भी इनकी ऑर्डर कर ली भाई साहब। और जब तुम्हारे भाई ने स्वाद लिया ना, तो मतलब ओके सही लगा। फिर आगे इनकी पाव भाजी इन्होंने पाव के अंदर ही घुसेड़ दी थी, एकदम ऑथेंटिक स्टाइल से बनाई थी। खा के मजा आ गया और ऐसा लग रहा था कुछ अमीरों वाली चीज खा रहे हैं। बिल आया भाई पूरे 2100 रुपए का, फटके 4 हो गई। पैसे ज्यादा स्वाद कम। कुणाल भैया हमें माफ करो भाई, बाय बाय। जी हाँ, इनके रेस्टोरेंट का नाम है वन इट कम्यून। सच बताऊं मुझे लगा था यहाँ की वाइब एंड इंटीरियर क्रिकेट के अराउंड होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये ना एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। मैंने इनका मेन्यू स्कैन किया, पहले ही कॉलम में विराट फेवरेट थे। भाई मुझे तो लगा था कि यहाँ छोले भटूरे तो पक्का होंगे, बट आज इन मशरूम गूगली डिमसम से काम चलाना पड़ेगा। भाई इनका सीन चेक करना, दिखने में बड़ी एपेटाइजिंग लग रही है ना। साथ में इनके पीनट चटनी भी आई थी, जिसको मैंने इसके साथ बढ़िया से डिप करके खाया। सच बताऊं मुझे तो ये ठीक ही लगे। चीज एंड मशरूम का फ्लेवर ज्यादा आ रहा था। इनके साथ साथ मैंने बैम्बू कैश्यू नट चिकन भी ऑर्डर किया, और क्या शशके यार इसके, बढ़िया बैम्बू के अंदर चिकन आया था। बट सच बताऊं
दिस वाज एक्चुअली चिली चिकन, बट ये मजे का था, आई लव्ड इट। भाई मुझे ना बहुत प्यास लगी थी, बट ये महंगी सी सील्ड बॉटल खोलने का मन नहीं था मेरा, क्योंकि इन दो चीजों का बिल आया था ऑलमोस्ट 1400 रुपीज। देखो एक बार के लिए तो ये जगह ट्राई कर सकते हो, और अब कल मिलते हैं। यार आज मैं गया था Is Salt Bay steak worth it? So I'm only in Dubai for a layover, and I thought, you know what, let's check out Salt Bay, let's see what all the hype is about. This is like one of the most cheapest things on the menu. I think it's around 200 Canadian. It's a strip loin. Let's see if it's worth it. 200 कैनेडियन डॉलर का खाना है। It's a good piece of steak. It is just a bit overpriced for some reason. Like you could buy that at the butcher shop for maybe $30. And the gold ones were around, if you converted it to Canadian dollars, was around 1,600. And that was one of the cheaper options. A steak that cost maybe $80 plus gold, let's say $100, they're charging around 1,700. Taste-wise, it's still really good. I ordered this medium rare. In terms of flavor, it's a 8.8 out of 10. In terms of service, 9.4 out of 10. In terms of price, it's a 1.2 out of 10. My first CZN Barack versus Salt Bay. When these dudes aren't filming themselves making absurd dishes, they're running their own restaurants with normal food. One of the restaurants has high prices and decent portions. The other one has insane prices, small portions, and a strange way of cutting meat at your table. I don't know why they train their employees like this. This is kind of uncomfortable, I'm not gonna lie. I think overall CZN takes a W. Salt Bay's just so pretentious, man. His food costs so much money. The dude's just trying to rob the bank, make as much money as possible. He's doing a good job at it. I'm not even gonna play. He's a good businessman. Food not good though. See? ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।